बड़े अरसे से मैं ये हम कहते हैं और ये कॉइन गालिब ने मेरे ख्याल ये टर्म कॉइन की थी कि इंडियंस में हम देखते हैं सिविलाइजेशनल डॉगमा है, मुसलमानों के अंदर रिलीजियस डॉगमा है, इंडियंस के अंदर हम देखते हैं सिविलाइजेशनल डॉगमा। आप देखते हैं कि किस तरह वो राम सीतु को, उड़ने वाले विमान को, एमआरआई को, इंटरनेट को तब आके गोरे बैन करते हैं, वो जी दिवाली नहीं मनानी, होली नहीं मनानी, ये इंडियन ट्रेडिशन है, हमने अपने ट्रेडिशन को करना, तब इनकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये इसीलिए फिर ये कहते हैं वेस्ट की बड़ी तारीफ करता हूँ। वेस्ट की खूबी यही है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ इस यस, डेट पे अगर हमको प्राउड होना चाहिए, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि लाइक वी आर एबल टू हेल्प द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लाइक टर्की फॉर नाउ, मैनी कंट्रीज, है ना? क्या हमारी बिकॉज शक्लें ज्यादा या अच्छी हैं, इंडिया की शक्लें ज्यादा नो अच्छी हैं या नो उनका नो खाना बिकॉज ऑफ द फ्री नहीं मिला? सोसाइटी। एग्जैक्टली ये वो वर्ल्ड ऑर्डर है जो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर वेस्ट ने पॉपुलराइज किया, लोग कहते हैं इन्फोर्स किया, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंस्पिरेसी के तौर पे यूज करते हैं ना। ये काउ हग्ड है, तो ये अजीब किस्म की डॉगमेटिक, ओनली अ रिलीजन कैन मेक यू डू स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस। जानवर को, गाय को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसके आगे ऐसे कर रहे हैं, आप उसको माता जी कह रहे हैं। गाय डज नॉट केयर अबाउट दैट। बड़े अरसे से मैं ये हम कहते हैं और ये कॉइन गालिब ने मेरे ख्याल ये टर्म कॉइन की थी कि इंडियंस में हम देखते हैं सिविलाइजेशनल डॉगमा है, मुसलमानों के अंदर रिलीजियस डॉगमा है, इंडियंस के अंदर हम देखते हैं सिविलाइजेशनल डॉगमा। आप देखते हैं कि किस तरह वो राम सीतु को, उड़ने वाले विमान को, एमआरआई को, इंटरनेट को, हेड ट्रांसप्लांट को ग्लोरीफाई करके इस दुनिया के सामने रखते हैं। अभी एक मैंने ट्वीट शेयर की थी, स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ऐसे ही मुझे किसी ना रैंडम पोस्ट के नीचे मिला, उसके अंदर कोई 80,000 नीचे लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था। वो एक टुनी भाई ये कह रहे थे कि इंडियन सिविलाइजेशन 8 मिलियन या 8 लाख साल पुरानी है। मैंने कहा यार, और उसको कोई हजारों लोगों ने लाइक किया हुआ था और उसके अंदर आर्गुमेंट्स हो रहे थे, वो ट्रोल नहीं था, वो लिटरली उसने, और अच्छी इंग्लिश उसने लिखी हुई थी, यानी उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई जाहिल आदमी था। तो ये हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशनल डॉगमा है उसकी एक हद इतनी आगे बढ़ गई है कि ये एक एम्बैरेसिंग चीज है। तो मैंने उसी हिसाब से, एक ये कीड़ा है इनके अंदर कि हमने जी साबित करना है कि जी हम बड़ी जबरदस्त चीज है। अब दुनिया आगे जाती है। अब इन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे हमने देखा, पहले बजरंग दल के लोग कुछ आते थे, शोर शराबा करते थे, नहीं नहीं वैलेंटाइंस डे, कोई बेचारा कोई कपल होता है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है, उनको मारने लग जाते हैं। बिल्कुल मौलवियों वाला, पाकिस्तान में मौलवियों वाला हिसाब, ये हिंदू मौलवी, वो दूसरे मौलवी, इस्लामी मौलवी। तो उन्होंने उसको काउंटर करने का तरीका क्या निकाला, उन्होंने कहा जी, और ये कोई, मैं पहले समझा ट्रोल है ये, फिर मैंने पूछा उस बंदे से, मैंने कहा यार ये सच्ची खबर है? तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने रेकमेंड किया है कि 14 फरवरी को काउ हग डे मनाएंगे। हग डे, एक हगना वो भी होता है ना पोटी का वो भी वैसे उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो गोबर के साथ भी लेपालूपी कर सकते हैं। तो उन्होंने काउ हग डे रेकमेंड किया। तो बहरहाल उसके ऊपर अच्छी खासी ट्रोलिंग हो रही थी लोगों की। तो लोग उसके ऊपर छेड़खानी कर रहे थे कि यार, अगर आपने किसी महिला गाय को छेड़ा और साथ कुछ सांड नजर आ गया तो बहुत बहुत धुलाई होगी। काउटैनिक 14 फरवरी को रिलीज हो रहा है ये। और जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई ट्रोल चीज नहीं है, ये रियलिस्टिकली सचमुच में इसको इन्होंने रिकमेंड किया। तो मैंने ये पोस्ट डाली, हमेशा की तरह टुनी आ जाते हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो टुनियों की चीजें देखो जी, काउ हगिंग फॉर थेरेपी, नाउ दिस इज ट्रेंड, ग्रोइंग ट्रेंड इन द वेस्ट। अच्छा जी, कोई 5-6 लोग हिपीज वगैरह हर जगह पे होते हैं, वो हगिंग कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जी 14 फरवरी को, वो 14 फरवरी को इंसानों से मोहब्बत का उन्होंने एक एक ट्रेंड बन गया, उसको अब गाय के साथ मोहब्बत कर देंगे। यार ये क्या लोग हैं। कडलिंग जो है वो हर एक के साथ ही बेहतर है, लोग कुत्तों के साथ भी कडलिंग करते हैं। तो 14 फरवरी को कुत्ता कडलिंग डे ना बना दें हम। तो टुनियों की लॉजिक्स भी वैसी होती हैं कि वो जी वेस्ट में हो रहा है तो हम भी करेंगे। तो एनीवे, दीज आर जस्ट इनक्रेडिबली स्टूपिड लोग। ये वाह जी वाह। क्या है यार ये।
नीड टू रिलैक्स। अच्छा जी, गोरों से इनको वैलिडेशन चाहिए होती है। कुछ गोरे बेचारे काऊ के साथ हगिंग कर, अब गोरे कुत्तों के साथ हगिंग कर रहे हैं तो कुत्ता हगिंग डे भी बना लो। नहीं, हमने काऊ का इसलिए बनाना है क्योंकि इनके डॉगमा के अंदर शामिल है कि काऊ जो है वो माँ है, इसलिए। आई मीन दिस इज, जब ये तभी होता है जब आप में एक ये कीड़ा होता है कि हम डिफरेंट हैं। क्या वेस्ट में आपने देखा है वो कहें कि नहीं अच्छा जिस दिन दिवाली है उस दिन ना हमने कोई अपना डे बीच में घुसेड़ देना ताकि इंडियन वैल्यूज हमारे कल्चर के अंदर ना। भाई ये ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड है, यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के चलते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम तो अच्छी चीजें हर जगह से उठा लेते हैं, हम तो बड़े इंक्लूसिव हैं। तो अगर वैलेंटाइंस डे आता है तो आपको तकलीफ क्या होती है? नीचे रीजन यही लोग दे रहे हो जी, क्रिश्चियंस का त्योहार है, सेंट वैलेंटाइंस की वजह। ओ भाई हमें भी पता है, ये हिस्ट्री हर एक को पता, और इसका मकसद क्या था, वो मकसद नहीं था, और अब वो मकसद क्या बन गया है सबको पता है इसका। लेकिन इनका जो सिविलाइजेशनल डॉगमा है वो इन्होंने हर चीज के अंदर घुसाना। तो बस पागलों की तरह छलांगे मारी जाए। मजा तब आएगा गोरे बैन कर दे, वो जी दिवाली नहीं मनानी, होली नहीं मनानी, ये इंडियन ट्रेडिशन है, हमने अपने ट्रेडिशन को करना, तब इनकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये इसीलिए फिर ये कहते हैं वेस्ट की बड़ी तारीफ करता हूँ। वेस्ट की खूबी यही है कि वो सबको कहता है आ जाओ, मना लो, अपने मंदिर बना लो, एंजॉय करो, हरे कृष्णा हरे रामा के गाने गाओ। हम उसमें मजा आता है। मेलबर्न में फिर रहे होते हैं वो सैफरॉन कलर के पहन के ना, बीच में कई गोरे भी लगे होते हैं, वो शुगल मेले में लगे होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गुड, सबको एंजॉय करने दो। संजय भाई हैं। हाँ जी संजय भाई। हेलो सर, जी सर। हाउ आर यू? वेरी गुड सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वही हूँ जो ट्विटर पे आपको कमेंट किया था मैंने, जो क्या अभी आपने किया था? दिखाया, जिसका आप दिखा रहे थे आपकी वो सारे लिंक्स जो ओ वेस्टर्न अच्छा, वेस्ट से। ओ हाँ, जी अच्छा जी अच्छा, आप हो, अच्छा। जी 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 जी, अच्छा मैं ही जी, हूँ। अच्छा अच्छा। सर सर मेरा पॉइंट ये था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउ हक डे हमको वेस्टर्न से वैलिडेशन चाहिए या फिर ऐसा कुछ। हाँ, ये जो 14 फेब वाला सीन है वो तो ठीक है, गलत है, मैं मानता हूँ कि ये चलें उसको जी, रिप्लेस करना जो चाहते हैं वो ओके गलत ओके। है। लेकिन इससे सिर्फ एक ये साबित कर देना, ये मतलब घोषित कर देना एक तरह से कि काउ हक डे जो है ये टुन्नियों का एक प्रोपेगेंडा है या फिर वो नहीं है ना, ये एक्चुअली है तो चीज ना, इट नहीं तो एग्जिस्ट। अगर नहीं, और वो मैंने भी नहीं, मैंने उसके नीचे जो आपको ये लिख के दिखाया है कि वो तो कुत्तों के साथ कडलिंग भी जी जी, आपका बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस करती है। तो सिर्फ आई एग्री। आपको काऊ के साथ ही क्यों इतना इंटरेस्ट है? क्योंकि उसमें आपका रिलीजियस डॉगमा है। नहीं सर, हमको सिर्फ काव, मेरे को सिर्फ काव से नहीं है, वो हर चीज से, डॉग से, मतलब तो हर बस तरह फिर के ये, जानवर से। हाँ नहीं तो फिर हाँ, आपको ये दिखाने का क्या मकसद है? जब स्पेसिफिकली जब मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको ये डिजायर है कि आपने डिफरेंट होना है लोगों से, आपने वेस्टर्न कोई भी चीज वेस्ट से आ रही है, अगर कोई ट्रेडिशन आ रहा है तो आपने उसके ऊपर शिट करनी है और आपने कहना है कि नहीं हमने अपनी चीज एक इजाद करनी है बीच में। ये मुसलमानों का नहीं बिहेवियर है। ये आपका कब से हो गया? आप तो कहते हैं कि हम नहीं तो हर अच्छी चीज हर जगह से उठा लेते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा वो पॉइंट ही नहीं था जो आपके आज आप जो समझ रहे हैं ना, वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, जो आप नहीं तो शायद फिर समझ नहीं, रहे थे कि मैं फिर आपको बताता हूं कि फिर आपने जी। ये बात क्यों की कि काउ वो उससे तो यही अंदेशा मिल रहा है कि आप ये बता रहे हैं नहीं नहीं काउ हागडे जो है अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज तो बहुत सारी चीजें हैं, 14 से उसका क्या ताल्लुक है? वो मैं एग्री करता हूँ, 14 फरवरी से तो उसका कोई बस दैट्स ताल्लुक इट। होना नहीं चाहिए, और उसका बस ताल्लुक होना नहीं चाहिए। लेकिन इट्स मतलब वन ऑफ द मैनी गुड थिंग्स, चाहे वो वेस्ट उसको वैलिडेट करे या ना करे। चले फिर 15 फरवरी को डॉग कडलिंग डे बना लें, सोलह बिल्कुल सर, फरवरी को होना पच्चीस चाहिए। दिसंबर को 25 दिसंबर को डॉग एंड कैट कडलिंग डे बना दें, क्योंकि क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को, वो कर लें। डे बनाने की जरूरत नहीं है ना सर, एवरी डे शुड बी द कर्लिंग नहीं, डे। हाँ वो वही हो जाता है ना, एवरी डे इज मदर्स डे मुसलमान कहते होते हैं। डेज की सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है। अगर हम हम्म कहते हैं ना लेबर डे है, तो उसमें हम्म रेकग्नाइज किया जाता है लेबर को। अगर हम बनाते हैं ना मदर्स डे, तो उसमें हम्म ऐसा नहीं होता कि आम दिनों में ये मुसलमानों का आर्गुमेंट, "ओ जी वेस्ट में मदर्स की इज्जत नहीं होती इसलिए उन्होंने मदर्स डे इन्वेंट कर दिया कि कम से कम एक दिन तो मदर से प्यार कर लो"। नहीं, उसमें मदर को एक स्पेशल दे दिया जाता है कि आपके लिए आज सिर्फ आपको डेडिकेटेड है, क्योंकि रोज लोग काम पे नहीं जाते, रोज लोगों के पास टाइम होता है अपनी माँ को, हो सकता है रोज तो कोई फोन नहीं करता, हो सकता है 2-3 दिन बात करता हो, तो ये डेज की सिग्निफिकेंस होती है। अब वैलेंटाइंस डे एक यंग लोगों की प्यार मोहब्बत का दिन बनाया गया, उसमें आपने मज वाड़ देती है बीच, गांव वाड़ जी देती जी है, जी एक ही है। व्हाट इज दैट सर, नॉनसेंस? जब मैं इसके बस इस बात से, मैं बस इस बात से ट्रिगर हुआ था कि मतलब व्हाई काउ हक डे इज डन बाय इंडियंस, ये इंडियंस ही इंडियंस क्यों कर रहे हैं, ये इसमें इनका डॉगमा आ गया, सब कुछ आ गया।
तो नहीं तो उसके इट्स पीछे मतलब डॉगमा ही है ना, नहीं उसके पीछे जी डॉगमा ही है ना। काउ हग डे को वैलेंटाइन से रिप्लेस करके काउ हग डे बनाना, और मजे की बात हग भी वो हग वो ऐसा पन है ये हाँ मजे का हाँ, कि मेरे कहने का मतलब है कि उसको गो डे गो बनाने की एक जरूरत नहीं, नहीं है। नहीं तो फिर आपको आप ट्रिगर क्यों है, फिर आपकी ट्रिगर की तो सेंस नहीं बनती, फिर से पता चलता है ना कि आप लोग तत्ते के ऊपर बैठे होते हैं कि आप लोग फौरन ट्रिगर हो जाते हैं। जो मेरा पॉइंट है सबको पता है कि, और जिन्होंने ये रेकमेंड किया है उन्होंने हम्म 14 फरवरी इसीलिए रेकमेंड किया है। अगर काउ हग डे कोई और डे होता, नॉर्मल डे होता, तब हम हम्म। कहते हैं हाँ भाई चलो जी ओके, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन ये एक डॉगमा की ही वजह है। आपको हो नहीं सकता है लगता, सर। चले मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि जो सिविलाइजेशनल डॉगमा है कि हम, फेयर इनफ आई अंडरस्टैंड कि हर नेशन को जोड़ने के लिए उसको कुछ सर्टेन एलिमेंट्स रखे जाते हैं कि हम प्राउड हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि नेशन बिल्डिंग, इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद आई डोंट केयर दैट मच, लेकिन नेशन बिल्डिंग के पॉइंट पे कंट्रीज को कुछ पॉइंटर देने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में उन्होंने उर्दू बना दी जी, उर्दू पे हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, इस्लाम के अंडर हम इकट्ठे हो जाएंगे वगैरह वगैरह, व्हिच वाज स्टूपिड आइडिया, दैट्स व्हाई यू कैन सी द रिजल्ट। इंडिया में अब हम देखते हैं कि रिवाइवलिज्म है कि हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर प्राइड फील करना, ओके दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन व्हाई डज इट हैव टू कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर गुड थिंग्स? क्योंकि हम्म, आपको नहीं लगता कि ये जो रिवाइवलिज्म की जो मूवमेंट है, ये ये एक डॉगमेटिक और बैकवर्ड मूव है। आपने अगर बिल्कुल। प्राइड फील करना है, अगर आपने प्राइड फील करना, आप प्राइड फील करें कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे सेक्युलर का मतलब यही है ना कि हमारी स्टेट की अम्ब्रेला के अंदर हम सब इंडियंस बराबर हैं। दैट्स व्हाट बिल्कुल, सेक्युलरिज्म मीन। या प्राइड होना इसके चाहिए तो जो यस प्राइड होना चाहिए वो प्रेजेंट के बेस होना चाहिए, वो पास्ट पे जो आपके हिस्ट्री है उस पे उतना बेस नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओके ये है, ओके बिकॉज इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ इस यस डेट पे। अगर हमको प्राउड होना चाहिए तो हमें प्राउड होना चाहिए कि लाइक वी आर एबल टू हेल्प द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लाइक टर्की फॉर नाउ, मैनी कंट्रीज, है ना। तो हमको उसका प्राउड होना चाहिए, हमको इसका प्राउड नहीं होना चाहिए कि वी आर नहीं, आई कैन द। अंडरस्टैंड, नहीं एकेडमिक लेवल पे आई कैन अंडरस्टैंड कि हर बच्चों को टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, यू शुड टीच कि आपकी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, वो कौन सी मेरे जहन से निकल गया, जो अभी जो सबसे लार्जेस्ट हुई है, हड़प्पा। अभी जी, नहीं नहीं हड़प्पा नहीं, इंडिया में है वो, इट्स यार क्या नाम है उसका, उसके जो रेमनेंट्स डिस्कवर हुए हैं अभी कुछ 2-3 साल पहले ही हुए हैं, नाउ इट हैज गॉन बिगर देन मोइंजोदारो। यू शुड टेक प्राइड इन, यानी आपको बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। प्राइड का वर्ड हम्म मैं नहीं यूज करता क्योंकि व्हाट डज दैट हैज टू डू विद मी, मैं तो एक एक्सीडेंट के तौर पे इधर पैदा हुआ हूं ना, क्योंकि हम देखते हैं हम्म। वेस्ट में जर्मन फ्रेंच जो है वो सारे दे आर ओके, वो सारों को वेस्ट ही समझते हैं, उनकी सारी ट्रीटीज इकट्ठी हो गई हैं। सो आई डोंट केयर, लेकिन नेशन के लेवल पे आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपने टेक्स्ट बुक पे पढ़ाना है कि जी हमारी 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है। यस हमारे पास चाणक्य था, हमारे पास फिर वो थे, फिर मुगल्स आए वगैरह वगैरह, ये हमारी इंडिया की रिच हिस्ट्री है। आई जी जी। अंडरस्टैंड दैट पार्ट, वो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बात बुरी ये है कि जब ये क्रिएट करना जी हमने सब कुछ किया है, ये बन जाता है मिसप्लेस्ड प्राइड, और सर इसमें ये आ डिवाइड जाती है एरोगेंस। ये डिवाइड पैदा करता है, ये डिवाइड डिवाइसिव, पैदा करता है। एग्जैक्टली जैसे कि एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानियों को सुने तो वो कहेंगे हम लड़ाकू कौम है, हमने हाँ वो यस, फतेह वो किया है, प्राइड फील समझ रहे हैं? करते जैसे हैं, हाँ। वो प्राइड, जो मुसलमान का जो डॉगमा वो यही है ना, वो हम चोजन है, हम अल्लाह ताला की सबसे प्यारी, अल्लाह ताला हमसे हम अल्लाह की आखिरी उम्मत है, जबरदस्त उम्मत है अल्लाह, उनकी यही कहानियां नहीं खत्म होती। तो दैट्स नॉट हाउ अ मॉडर्न state should behave, because tribalism has no place in a global village. It जी really, जी। ये पहले मैं समझता था ओ जी टोनी ब्लेयर बुश का कुत्ता है तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो उसके कुत्ते हैं, नहीं, आई हैव एक्चुअली हम्म रियलाइज्ड कि ये कंपल्शन के साथ नहीं अमेरिका के साथ मिलता है। ये पूरा हाँ हम्म। अमेरिका का जो वेस्ट का जो लीडर है वो अमेरिका है, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड दे हैव द मसल, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है दे ऑल मैच विद ईच अदर, इन सारों की वैल्यूज वही हैं। दैट्स द रीजन जी कि वो सारे इकट्ठे हो गए कि यूक्रेन एक छोटी डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर एक बुली ने हमला किया, इसलिए हमने यूक्रेन डेमोक्रेसी के साथ खड़े होना। उनकी जी। वैल्यूज ऐसी हैं, दैट्स द रीजन। हाँ वो कॉन्ट्रेरियंस आपको हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन ये इसीलिए इंडिया हैज, जापान का ट्रेडिशन नहीं है अपना पुराना, बट इट इज मोर और लेस अ वेस्टर्न कंट्री इन अ वे, उनकी जो ट्रीटी है वगैरह वगैरह। सो इंडिया
को एक एज है. You know why India is respected in the world? Or it Why? can be respected even more because again, not because of Gobar Bhakti and MRI and not because of that. India Hmm. respect किया जाता है because of its multi ethnicities, multiculturalism, multilingual linguistic जो जी, आपकी communities हैं, and above all it is the largest democracy. It's not a totalitarian society. करेक्ट। Putin, China, these are totalitarian societies. हाँ, इनको चाइना तो रशिया को कर सकता है कि हाँ भी टोटलिटी, क्योंकि दे आर ऑल टोटलिटेरियंस. लेकिन वेस्ट की जो नेचुरल अलायंस होगी, अगर इंडिया चाइना का फटा होता है, लेट्स जस्ट से एनी टाइम, हु डू यू थिंक द वेस्ट विल साइड विद? इंडिया। ऑफ कोर्स. एंड व्हाई? क्या हमारी बिकॉज़ शक्लें ज्यादा या अच्छी हैं, इंडिया की शक्लें ज्यादा नो, अच्छी हैं, या नो, उनका नो, खाना बिकॉज़ ऑफ द फ्री नहीं लगा? सोसाइटी। एग्जैक्टली exactly. ये वो वर्ल्ड हुँ, ऑर्डर है जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेस्ट ने पॉपुलराइज किया, लोग कहते हैं इन्फोर्स किया, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंस्पिरेसी के तौर पे यूज करते हैं ना. ये इसने पूरी दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ऊपर ले गए. सो देयर इज एक बड़ी अच्छी बुक है पीटर ज़ीहान की, मैं आजकल ऑडियो बुक पे सुन रहा हूँ. ठहरे मैं उसकी बुक का नाम आपको इसीलिए बताता हूँ. वर्ल्ड साइड कर रहा है यूक्रेन के साथ भी। एग्जैक्टली. द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगिनिंग. हालांकि ओके। वो कह रहा है कि ग्लोबलिज्म, ये वर्ल्ड फिर से बाइपोलर होने लगी है वगैरह वगैरह, बट हुँ। इसको पढ़िएगा, बड़ा जबरदस्त इसके अंदर एनालिसिस है, व्हिच इज क्वाइट स्केरी एज वेल. चलो, बहुत सर शुक्रिया लेकिन भाई. सर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा लेकिन एंड में, कि ट्विटर पे जैसे कि आप जो कुछ लिखते हैं, तो उससे हम लोगों को थोड़ा-सा मतलब डिसएग्री होने का भी इजाज़त रहनी चाहिए। हम हो है सकता है हम गलत हों, हो नहीं, सकता लेकिन है हम आपको गलत मैंने हों, नहीं, लेकिन आपसे कुछ सीखने को ही मिलेगा, नहीं, लेकिन लेकिन आप वो स्पेस रहनी चाहिए ना। नहीं, वो है, देखें, आपको कुछ भी नहीं किया मैंने. देखें, मैंने आपको इसका जवाब दिया, नहीं मैंने सर कोई आप आपको ब्लॉक नहीं आ किया, हाइड नहीं किया. आप आपने मेरे टुन्नी-उन्नी कहने लग गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने किसको टूनी बोला? अभी आपने स्टार्ट किया था तो आपने नहीं, कहा नहीं, था। वो टुन्नी तो मैं इनको बोल रहा हूँ, ये इनको, अच्छा, जिन्होंने अच्छा, काओ अच्छा। हक डे प्रपोज किया है. जी, जी, जी। और हाँ, ओके एंड फेयर इनफ, क्योंकि मुझे अंदाजा यही मिला, मैंने हाँ इसको भी, संजय को, इसको भी टुन्नी ही बोला, कि मुझे जी, अंदाजा इससे यही मिला क्योंकि आपने कुछ साथ लिखा नहीं. जी। आपने इस ट्वीट के नीचे ये डाल दिया, किधर गई, इस ट्वीट के नीचे आपने ये डाल दिया, जिस ट्वीट में मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को काउंटर करने के लिए उन्होंने काउ हक डे बना दिया, तो आपने मुझे काउ हक डे की फजीलात बयान करनी शुरू कर दी. सो दैट गेव मी द इंप्रेशन दैट यू आर इन फेवर ऑफ दिस काउ हक डे. दैट्स द रीजन व्हाई आई बोल रहा. चलें, बहुत शुक्रिया आने ओके, का. थैंक थैंक यू यू. सर। थैंक यू. डेयर यू टू से हग एन ऑक्स डे हु आर रियल थग्स इन इंडियन रोड्स. हाँ यार, एक किसी ने वीडियो भेजी थी, एक बीजेपी वाली सरकार थी, वो एक, हाँ. चलो, ये देखो जी, हग अ काऊ, बट टुनियों से तो वो भी दूर भागते हैं, गाय भी दूर भागती है. कबीर तो कह रहा है ना कि संडे के साथ भी जरा हग करें ना तो फिर लग पता जाएगा. लेकिन एक बीजेपी के मिनिस्टर जो हैं, वो देखें, वो हग करने की कोशिश कर रहे हैं. एक गाय को, गाय कह बात नहीं, अब फिर जाएगा उसके पास, बोले चलो जी, हाँ ना, पाँच जब ही पावा देना, जब भी तेरी ऐसी दे. तो ये मारो. ओह, तो ये काउ हक डे, तो ये अजीब किस्म की डॉगमेटिक, ओनली अ रिलीजन कैन मेक यू डू स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस. जानवर को, गाय को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसके आगे ऐसे कर रहे हैं, आप उसको माता जी कह रहे हैं. गाय डज नॉट केयर अबाउट दैट. काउ हग डे जो है कैंसिल कर दिया उन्होंने, अपील टू स्टॉप काउ हग डे, बस अपील की है. अब आई डोंट नो कि इसकी क्या स्टैंडिंग है, कि इन्होंने ये भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हाँ ये ओके, उन्होंने ही बात करनी थी. साइंस, थैंक यू, साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बात करनी थी. और ये टुनियों ने क्या, टुन्नी तो होते हैं, इन्होंने कल से शुरू कर देनी, इन्होंने जपियां डाल ली. तो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शियस लंपी स्किन डिजीज टुक लाइव्स ऑफ ओवर 1.5 लाख कैटल इन कंट्री इन द ईयर. पर इन्होंने कहा कि बहुत बड़े तरीके हैं अगर आपने अप्रिशिएट करना है, लेकिन ये रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सपोर्ट, इस तरह के लोगों के ऊपर प्राइड किया करें, साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. उन्होंने कहा कि इसको बंद करें,
और इसके अलावा बेहतर ये होगा कि आप साइंटिफिक नॉलेज ऑफ बोविंग कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी इनको ट्रीट कैसे करते हैं, उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इवेंट है काउ हग डे उसको आप प्रमोट करें। उसको प्रमोट करने के बजाय जो कैटल हैं, इस वक्त 50 लाख गायें हैं जो इस वक्त अबैंडन्ड है, जो गलियों में फिर रही हैं, तो उनके ऊपर फोकस करें। जो एनिमल हैंडलिंग कंडीशन है उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि चलो जी जब ही पालो। तो ये ऑब्वियसली दिस इज स्टूपिड, पता है ये टुनपन है और कुछ भी नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।